हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी डिस्कशन करेंगे कि झारखंडी कैंडिडेट्स किस प्रकार से टीजीटी और पीजीटी टीचर बन सकेंगे। कैंडिडेट्स जो भी वैकेंसी जेएसएससी के माध्यम से रिलीज की जाती है, उस वैकेंसी के माध्यम से भी सभी कैंडिडेट्स झारखंड में टीजीटी और पीजीटी टीचर के पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, उस वैकेंसी के माध्यम से भी कैंडिडेट्स झारखंड में ही टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ऑल ओवर झारखंड में टोटल 88 स्कूल्स हैं और ये स्कूल केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित की जाती है। और उस वैकेंसी का नाम क्या है, किस थ्रू से आप सभी किस प्रकार से इस वैकेंसी के माध्यम से पोस्ट को प्राप्त कर सकेंगे, टीजीटी पोस्ट और पीजीटी पोस्ट को, उन सभी पॉइंट पर हम सभी बात करेंगे। क्योंकि नॉर्मली कैंडिडेट्स झारखंड में जेएसएससी द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है टीजीटी और पीजीटी टीचर बनने के लिए, उस एग्जामिनेशन तक ही कैंडिडेट्स अपना नॉलेज को सीमित न रखते हुए आगे जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से वैकेंसियां रिलीज की जाती है टीजीटी और पीजीटी टीचर पोस्ट के लिए, उन सभी वैकेंसीज पर भी कैंडिडेट्स को अपियर होने की आवश्यकता है। क्योंकि झारखंडी कैंडिडेट्स इतना ही सोचे कि हमें एक जॉब की आवश्यकता है, क्योंकि जेएसएससी के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली जाती है उस वैकेंसीज में सैलरी, और जिस वैकेंसी के बारे में इस लेक्चर के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, उस वैकेंसी में जो सैलरी मिलेगी दोनों का सैलरी पैकेज सेम ही है। इसलिए कैंडिडेट्स ये सोचे कि हमको जॉब से मतलब है, जॉब प्राप्त करने की आवश्यकता है। पूरे ऑल ओवर झारखंड में टोटल 88 स्कूल्स हैं और इसे केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित की जाती है। उस स्कूल का नाम है EMRS। ठीक है, EMRS के संबंध में कैंडिडेट्स अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल में विजिट करें। वहां पर आप सभी को और अधिक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस भी प्रोवाइड की गई है। कैंडिडेट्स इसमें सिर्फ नॉर्मली समझे कि हम सभी किस प्रकार से इसमें अपियर हो पाएंगे। ठीक है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 स्कूल हैं और ये स्कूल में यदि कैंडिडेट्स टीचर बनेंगे तो आपको डायरेक्ट केंद्र सरकार की वैकेंसी पर अपियर होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन केंद्र सरकार द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी और केंद्र सरकार के माध्यम से कैंडिडेट सिलेक्शन लेके इसके बाद झारखंड में आके पढ़ाएंगे। और कैंडिडेट्स कहीं का भी हो सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का। इसलिए झारखंडी कैंडिडेट्स भी इसमें सिलेक्शन लेके अपने जिले में ही उस स्कूल के माध्यम से आप सभी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, तो EMRS के बारे में आप सभी अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को जाने। ठीक है, चैनल में आप सभी विजिट करेंगे तो आप सभी को डिटेल्स इंफॉर्मेशन वाला वीडियो मिल जाएंगे। उस वीडियो का भी अध्ययन करें ताकि कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन को जुटाते हुए उस वैकेंसी में अपियर होंगे। क्योंकि जेएसएससी का जो वैकेंसीज हैं ये प्रत्येक साल रिलीज नहीं होती है, बहुत दिनों बहुत सालों अंतराल में ये वैकेंसी आती है जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए। लेकिन EMRS की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी रेगुलर आ रही है और उस वैकेंसी में कैंडिडेट्स यदि अपियर होंगे तो जल्दी जॉब को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए सभी कैंडिडेट्स उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि पूरे ऑल ओवर झारखंड में 88 स्कूल हैं। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 स्कूल हैं और साहेबगंज में देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये स्कूल को साहेबगंज में नहीं बनाई गई है। 5 स्कूल आप सभी देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर नहीं है। ठीक है, क्यों बनाई गई इसका रीजन भी आप सभी जान पाएंगे, क्योंकि EMRS का क्या उद्देश्य है, उन सभी उद्देश्यों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि जो संस्था है उस संस्था के बारे में भी आपका नॉलेज होना मैंडेटरी है, क्योंकि उस संस्था से संबंधित आप सभी को 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इसलिए उससे संबंधित जो भी आप सभी का क्वेश्चन है कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, सभी की डाउट्स भी क्लियर की जाएंगी। ठीक है, कैंडिडेट्स मुख्य रूप से समझ लें कि जेएसएससी के माध्यम से जिस प्रकार से वैकेंसी को रिलीज की जाती है टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर, तो उसी प्रकार से EMRS के तहत वैकेंसी को रिलीज की जाती है और ये एग्जामिनेशन केंद्र सरकार द्वारा कंडक्ट की जाएगी
ठीक है, और उसके माध्यम से ही कैंडिडेट्स पोस्टेड हो सकेंगे। तो कैंडिडेट्स उस वैकेंसी में अपियर होंगे। क्वालिफिकेशन दोनों में ही सेम है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों सेम है, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न पर चेंजेस आप सभी को देखने को मिलेगी। जेएसएससी के माध्यम से कैंडिडेट्स जिस प्रकार से जॉब को हासिल कर सकते हैं उतना आसान नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी सभी में सिलेबस को थोड़ा टफ लेवल पर सेट किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अपियर होते हैं। तो उस वैकेंसीज को भी अलग अलग कैंडिडेट्स द्वारा ही क्लियर किया जाता है। इसलिए कैंडिडेट्स मन लगाकर यदि तैयारी करेंगे तो सभी कैंडिडेट्स जो भी झारखंडी कैंडिडेट्स हैं उन सभी भी उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो जेएसएससी के भरोसे किसी को बैठे नहीं रहना है। कैंडिडेट्स EMRS के तहत आप सभी टीचर का पोस्ट को प्राप्त करें और अपने राज्य में ही सेवा दें। जो ये वैकेंसीज हैं इससे संबंधित ऑल ओवर झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में कितना स्कूल है उसका डेटा का एक PDF है। उस PDF को कैंडिडेट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सभी कैंडिडेट्स चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगी। उस लिंक को क्लिक करते हुए कैंडिडेट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पे आप सभी को एक PDF सेंड की जाएगी। उसके माध्यम से जो EMRS के तहत रेसिडेंशियल स्कूल जो है सभी का लिस्ट है, किस जिले में कितना स्कूल है उसका भी पता लगा सकेंगे कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको टीचर कहाँ बनना है ये भी डिसाइड तो करना है। इसलिए क्योंकि हम साहिबगंज से बिलोंग करते हैं, इसीलिए साहिबगंज में टोटल 5 विद्यालय है वर्तमान समय पर, और ये डेटा चेंज होती रहती है, क्योंकि केंद्र सरकार का एकमात्र जो उद्देश्य है झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, उसके लिए ही ये विद्यालय संचालित की जाती है और केंद्र सरकार के माध्यम से ही संचालन हो रही है। क्योंकि वर्तमान समय पर झारखंड में जो सरकारी स्कूल हैं वो भी स्कूल झारखंड सरकार द्वारा संचालित की जाती है और जैक बोर्ड के माध्यम से जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। नॉर्मली सरकारी स्कूल जो है जेएसएससी के माध्यम से जो कैंडिडेट्स टीचर बनते हैं टीजीटी और पीजीटी, वैसे कैंडिडेट्स सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं। तो वो सरकारी स्कूल अलग है, क्योंकि झारखंड में ही स्थित है वो स्कूल, और EMRS के तहत जो स्कूल संचालित होती है इस स्कूल को रेसिडेंशियल स्कूल भी कहा जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। और इसकी संख्या भी बहुत कम है ऑल ओवर झारखंड में। प्रत्येक जिले में कुछ कुछ मात्रा में स्कूल को बनाया गया है, ताकि वैसे कैंडिडेट्स जो पढ़ाई के क्षेत्र से वंचित रह जाते हैं उनके उज्जवल भविष्य को सही दिशा दे पाए। इसीलिए केंद्र सरकार का ये योजना के तहत इस वैकेंसी को निकाली जाती है। तो सभी कैंडिडेट्स उसमें अपियर होकर पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स की जो भी डाउट्स हैं कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सभी का कमेंट्स की सलूशन भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, 2 ही संस्था का यहाँ पर अंतर है। जेएसएससी के माध्यम से झारखंड में सरकारी स्कूल में टीचर बनते हैं और केंद्र सरकार के माध्यम से EMRS के तहत कैंडिडेट सरकारी टीचर ही बनेंगे, लेकिन वो स्कूल केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित की जाती है। इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। सैलरी पैकेज सेम है। ठीक है, सैलरी भी अच्छा खासा है, इसलिए कैंडिडेट्स अपियर होकर उस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अपने ही राज्य में सेवा देते हुए कैंडिडेट्स अपने लाइफ स्टाइल को भी बदल सकते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में सभी कैंडिडेट्स मेंशन करेंगे, दोनों ही वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से बने रहें। धन्यवाद।